नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। आप देख रहे हैं जय बिहार न्यूज। आज बात होगी हरनौत विधानसभा क्षेत्र की और वहां से प्रत्याशी खड़े हैं विजय कुमार जी, प्रगतिशील मगही समाज से। जानते हैं इनसे आखिर इस विधानसभा की क्षेत्र के अंतर्गत जो भ्रमण आप किए, क्या समस्या देखने को मिला? यहाँ समस्या ही समस्या है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, रोजगार नहीं है। लोग शराब की बात करते हैं, शराब आज घर घर में मिल रहा है। समस्या ही समस्या है। यहाँ कहते हैं सरकार कि हम 7 की योजना के द्वारा सब समस्या का निदान कर दिया हूँ, लेकिन यहाँ तो खाली बेरोजगारी है। लोग भूखे प्यासे रहते हैं, शराब पीते हैं, अपना मानसिकता को खराब कर रहे हैं। लोग को काम नहीं है, ताश खेलते हैं, यही तो समस्या है यहाँ की। और जो कोरोना महामारी के अंतर्गत आपका जो ये इलेक्शन हो रहा है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है, तो इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। अगर इलेक्शन हो रहा है इसमें भीड़ जमा करके कोरोना फैलाया जा रहा है। रह गई बात कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत आपके विधानसभा क्षेत्र के जनता से क्या उन्हें सहायता ही दिया गया कि धोती गमछा दिया गया, पैसा तो नहीं दिया गया। 1000 रुपया देंगे, किन्हीं को नहीं मिला। अगर कुछ लोग को मिला होगा तो वो पैकेटे में ही रह गई। विधानसभा क्षेत्र से ही एक बुजुर्ग हैं जिनसे जानते हैं यहाँ क्या कार्य हुए हैं, कितने कार्य हुए हैं और कितने अधूरे हैं। कार्य के प्रगति जहाँ तक है सिर्फ शुरुआत कर दी जाती है और उसके बाद फिर लापता हो जाते हैं। हम लोग खुद ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, परेशानी बढ़ जाती है। उसके उम्मीद में हम लोग बहुत सारे काम छोड़ देते हैं, उनके इंतजार करते हैं, लेकिन समय पर वो आते नहीं है। अगर कहीं आ भी जाते हैं तो उस काम के लिए हम लोग को सेवा शुल्क दिया जाता है। उन लोग कहते हैं कि आप लोग को सेवा शुल्क लगेगा। हम लोग समझ नहीं पाते हैं सेवा शुल्क के मतलब। सेवा शुल्क के अंत में एक आदमी से हम पूछा कि सेवा शुल्क का मतलब क्या होता है जी? तो सेवा का मतलब होता है घूस। आप पैसे दीजिए तो आपका काम होगा। चलिए, साफ साफ आरोप लगा रहे हैं, पैसे दीजिए काम होगा। मिला जुला कर साफ साफ कहना है कि अंचल हो, प्रखंड हो, हर जगह घुसखोरी और भ्रष्टाचार का केंद्र ये हरनौत विधानसभा क्षेत्र बना हुआ है। हरनौत विधानसभा क्षेत्र में ही एक बुजुर्ग है, इनसे जानेंगे कि यहाँ की जो जन समस्या है वो क्या है। उससे थोड़ी रोशनी डालिए, क्या समस्या है इस हरनौत विधानसभा क्षेत्र? समस्या हम लोग के साथ सबसे पहला शिक्षा गिरा हुआ। शिक्षा नीति बहुत कमजोर है। हम लोग गरीब बाल बच्चे को पढ़ाने का उचित समय नहीं मिल पाता है। और खेती का जहाँ तक संबंध है, एक तो हम लोग के पास बहुत सारे खाद बीज का कमी होता है, समय पर उपलब्ध नहीं होता है। सरकारीकरण से भी अगर बीज मिलता है तो हम लोग के यहाँ पहुँच नहीं पाता है, वो रास्ते में गायब हो जाता है और हम लोग को बहुत भुलावा दिया जाता है। और दूसरी बात है कि हम लोग बहुत सारे जगह भी जाते हैं तो हम लोग को भटका दिया जाता है, कदावा कर दिया जाता है। इसलिए इस सरकार से हम लोग नाखुश हैं और हम लोग चाहते हैं कि एक सामाजिक सेवक को ऐसा होनी चाहिए जो हम लोग को समय पर मदद हो। उसके लिए हमारे समाज से भी हम लोग ढूंढ निकाले हैं। हम लोग उसी को चाह बनाए हैं, भरोसेमंद और लगन के साथ उनका एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा किए हैं। और हम लोग का उम्मीद है कि यह कैंडिडेट जो है इस साल अपनी सरकार बनाए पाएंगे। किस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं? क्या नाम हुआ, किस पार्टी से? जी हाँ, मगही प्रगतिशील समाज का पार्टी का है। उनका नाम विजय कुमार है। साई भवन का पैसा निकाल कर गबन कर लिया, काम अभी तक नहीं हुआ। चलिए, और कुछ समस्या आपके नजर? समस्या तो और है कि राशन मिलता है, कैसे 1000 रुपया मिलेगा वो नहीं मिलता है, या और किसी तरह के कोई फंड आता है तो नहीं मिलता है गरीब लोगों को। चलिए, सरकारें तो बहुत वादा करती हैं कि गरीबों की सरकार है, गरीबों की सहायता दी जाएगी, लेकिन इनका कहना है कि ये सब कागजी लिफाफे में रह जाते हैं, धरातल पर देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। कि जनता जिसमें एक किसान भाई हैं, जानते हैं क्या आप अपने इसी क्षेत्र से खुश हैं? नहीं। कारण क्या है? कारण यही है कि हम जो पैदा उपजाते हैं उसका हमको मूल रूप से जो चाहिए जो नहीं मिल पा रहा। चलिए, इनका कहना है कि मूल रूप से जो पैदा होती है उसका दाम उचित मूल्य पर नहीं मिल पा रहा है। और जहाँ तक व्यवस्था है, सरकार तो बहुत सारी स्कीम निकाली हुई है, कहती है कि उच्चतम दाम पर लेंगे, फैक्स में लेंगे, तो वहाँ क्या, वहाँ भी त्रुटिपूर्ण समस्या है? वहाँ पर भी त्रुटिपूर्ण समस्या है। पैक्स में अगर आप ध्यान देते हैं, जिस कीमत से पैक्स यहाँ लेते हैं सरकार के रूप से, तो क्या वो मूल्य तुरंत मिल जाता है? जो चाहिए जो तो नहीं मिलता, जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हरनौत विधानसभा की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। चाहे किसान हो, चाहे माताएं हो,
सब अपनी समस्या को लेकर आक्रोशित है। देखना यह होगा कि इस समस्या के निदान के लिए जनता किस प्रतिनिधि को चुनती है ताकि इनकी समस्या का निदान हो सके।